मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। रचना का शीर्षक है चुनाव और तालाब का पानी। तो लीजिए, आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। तो प्रस्तुत है चुनाव और तालाब का पानी। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। अच्छा जी, दुष्यंत कुमार जी पढ़े जा रहे हैं। पढ़ो पढ़ो। मिश्रा जी ने आते ही आते उचारा, यार मिश्रा, दुष्यंत भाई ने क्या बात कही है। कितने साल पहले कह दिया था। किस किस तालाब का पानी बदलोगे, कितना बदलोगे। यहां तो हर तालाब का पानी गंदला हो गया है, फूल कुम्हरा रहे हैं। मिश्रा जी ने बताया, बनारस वाले तालाब का सोच रहा हूं मैं भी इस चुनाव में बनारस से खड़ा हो जाऊं। मैंने तालाब के पानी बदलने का सही अर्थ समझाया मिश्रा को। मिश्रा जी ने रावण की तरफ वो अट्टहास किया कि मैं डर गया। अरे, इस मिश्रा को अचानक क्या हो गया, इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा है। अभी तक तो अच्छा खासा भला आदमी था। बहुत खूब, बहुत खूब, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मिश्रा जी ने अपनी हंसी जारी रखते हुए कहा, वहां तो पहले ही कमल खिल रहा है। वहां तालाब कहाँ है। वहां तो गंगा मैया है। तुम्हें गंगा मैया ने बुलाया है क्या। तुम तो बस राजा तालाब सोनिया तालाब का ही पानी बदल दो, काफी है। चुनाव में खड़ा होना बाद में। पाठकों को बता दें, सोनिया सिगरा के पास एक मोहल्ले का नाम है जहां एक तालाब है जो सिगरा से औरंगाबाद पानी की टंकी वाया सोनिया के रास्ते में पड़ता है। अभी तो वैसे ही गंदला पड़ा है। सोनिया से आप कोई अन्य अर्थ न लगा लें, मैंने जी नहीं लगाया है। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। बालिग हूं, शरीफ हूं, पढ़ा लिखा हूं, पागल नहीं हूं। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसे वैसे जाने कैसे कैसे लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं। जब 8वीं 9वीं फेल भी मंत्री, उपी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। मेरी तो डिग्री भी सही है, जो चाहे जांच करा सकता है। केजरीवाल साहब भी जांच करा सकते हैं। नागरिकता भी सही है, भारत का नागरिक हूं। भारत माता की जय बोल सकता हूं, वंदे मातरम बोल सकता हूं, जय श्री राम बोल सकता हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए देशभक्त होने के लिए। जब तेलंगाना से लोग आ आकर बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं बनारस का होकर बनारस से क्यों नहीं लड़ सकता। जब सेना का बर्खास्त सिपाही नामांकन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं भर सकता। मैं तो बर्खास्त भी नहीं हुआ। जब धरती पकड़ साहब चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। मैं तो वैसे भी बनारस का हूं, धरती पुत्र, सन ऑफ स्वैर। मेरे पिता से इसी बनारस से पढ़ाई लिखाई कर परलोक को प्राप्त हुए। बाहरी होने का मुद्दा भी नहीं उठेगा। बस तुम जैसे कार्यकर्ता हां कर दे तो मैं खड़ा हो जाऊं। इस बार मिश्रा जी ने पीठ पकड़ बैठ के बड़े बड़े भाग गए। गधा पूछे, कितना पानी। तुम्हें गंगा मैया ने बुलाया है क्या। आप किस खेत के मूली हैं जनाब। खैर, लोकतंत्र है, कौन रोक सकता है आपको। जिन्हें जमानत जब्त कराने की हसरत हो, वो दीवाने कहां जाएं। जमानत जब्त कराने की हसरत हो, वो दीवाने कहां जाएं। नशा हो मुंह की खाने की, तो परवाने कहां जाएं। मिश्रा जी, पता नहीं मिश्रा जी शायरी कर रहे हैं या वह हमें समझा रहे हैं। गधा किसे बोला, मुहावरे में खड़ा है, गधा नहीं। एक हमारी अकेले की जमानत जब्त होगी क्या। सबकी जब्त होगी। पिछली बार भी तो हुई थी बहुतों की। जब बस्ती में सभी नक्कटे होंगे, तो मुझे नक्कटा कौन कहेगा। तो तुम्हें वोट कौन देगा। मिश्रा जी ने शंका प्रकट की। अरे, वोट की कमी, क्या कमी होगी। कमी है क्या। अरे, मैंने मिश्रा जी को वोट का गणित समझाया। देखो, एक तो मैं ब्राह्मण हूं, तो समझो कि ब्राह्मणों का वोट कहीं गया नहीं। सारे के सारे ब्राह्मण इस ब्राह्मण पुत्र का ही समर्थन करेंगे। कल मैंने जनसंख्या वाली किताब खोल के हिसाब लगा लिया था। ऊपर से हिंदू हूं, तो समझो कि सारे हिंदुओं का वोट मेरी झोली में। उन्हें विकल्प चाहिए, परिवर्तन चाहिए, सो मैं हूं। मैं गौ माता की सेवा करूंगा। बचपन में करता था, गाय भी धोता था। मगर जब गैया मैया ने धोते समय दो चार लात मार दी, तब से गौ सेवा बंद कर दी।
चुनाव काल में फिर शुरू कर दूंगा। समस्त गो रक्षक का वोट मेरी झोली में। मैं शाकाहारी हूं तो समस्त शाकाहारी भाई मेरी तरफ। ओरिजिनल जनेऊधारी हूं, गायत्री मंत्र पढ़ सकता हूं तो समस्त शिखाधारी भगवाधारी मेरी तरफ। बेरोजगार हूं तो समझो कि सारे बेरोजगारों का नेता मैं, तो उनके वोट मेरी तरफ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान परिवार से आते थे, अतः मैं गरीबों का और किसानों का दर्द समझता हूं। एक दो बार हल भी पकड़ा था लड़कपन में, अतः सारे गरीबों का किसानों का वोट मेरी झोली में। मैं इंजीनियर भी हूं तो सारे बेरोजगार इंजीनियरों का वोट समझो कहीं नहीं गया। बस कोई सपना दिखाने वाला चाहिए, तो मुझसे अच्छा कौन सपना दिखा सकता है। मैं भी बोली लगा दूंगा गरीबों की। मैं 72,000 की जगह 80,000 कर दूंगा कि 80,000 रुपये उनके बैंक खाते में डाल आ जाएंगे। चांद पर खेत दिला दूंगा। मैं भी 15 लाख की जगह 20 लाख खाते में डलवा दूंगा। और कुछ सपने बताऊं क्या? आलू से सोना बनाने वाली बात 2024 वाले चुनाव में करूंगा। मेरा तो बस एक ही सपना है, एक बार चुनाव जीत जाऊं तो ये सब मेरे खाते में आ जाए, तो उनके खाते में डालूं। मिश्रा जी ने बीच में बात काटते हुए कहा, झूठ, सफेद झूठ। तुम बेरोजगार कहां हो? अच्छी खासी सर्विस करने के बाद रिटायर हुए हो, बैठे बैठे पेंशन चाप रहे हो ऊपर से। यार मिश्रा, तुम्हारी यही आदत बुरी है, बीच में बात काट देते। अरे चुनाव काल में झूठ सच नहीं देखते, झूठ भी सच लगता है। पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग लेंगे, और क्या। हम खाली निठल्ले बैठे हुए हैं, तभी तो बेरोजगार हैं। रिटायर के बाद किसी ने मुझे रोजगार दिया ही नहीं, तो मैं क्या करता। बहुत से लोग रिटायर के बाद जॉब ढूंढ लेते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं और एडवाइजर बन जाते हैं, ऐश करते हैं। और यहां ढेला एक नहीं मिलना। श्रीमती जी की सेवा करो, ऊपर से झाड़ू पोछा लगाओ अलग से। पेंशन से ज्यादा तो हाथ वाले भैया मेरे खाते में डालने की बोल गए हैं, वो अभी टैक्स फ्री। वो झूठ बोलेंगे क्या? मेरी यही बुरी आदत वाली बात भी मिश्रा जी को लग गई और नाराज हो गए। शाप देते हुए कहा, जाओ खड़े हो जाओ, एक वोट भी न मिलेगा तुम्हें। 3 वोट तो पक्का है, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक श्रीमती जी का। काशी से उठो, बनारस से उठो, वाराणसी से उठो, तीनों से कहीं से उठो, मेरा वोट तो भूल ही जाओ। नोटा दबा देना कबूल, मगर तुम्हें वोट न देना। ए भाई, मेरे बूते खड़ा मत होना, मैं पहले ही बता दे रही हूं। भीतर किचन से आवाज आई, मुझे उस दिन ब्यूटी पार्लर जाना है। खड़ा होने का प्रोग्राम अभी स्थगित है, बाद के चुनाव में देखेंगे। दुष्यंत जी से क्षमा इतना सहित। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल हूं मगर झोले में मेरे पास भी एक संविधान है, एक संविधान है। व्यंग समाप्त हुआ। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।